हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ग्रेटिस स्टडी में। आज मैं लाया हूं 7 जुलाई 2020 का करंट अफेयर। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, हमारा आज का फर्स्ट न्यूज़ है, इन विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट द कैंपेन प्लांटेशन ट्री सेव एनवायरनमेंट। आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी गवर्नमेंट ने, कौन सी राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। देखिए ऑप्शन, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अब हम बात करते हैं, अब ये प्लांटेशन की जो कैंपेन है वो क्या है। ये दोस्तों मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया था। इस अभियान का जो डेट रहेगा वो 10 से 26 जुलाई के बीच में रहेगा। अब देखिए 17 दिन का ये होगा, जिसमें कम से कम 31 लाख टारगेट होंगे पेड़ लगाने के लिए। 31 लाख। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि टोटल ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, और 31 लाख में से जो 20 लाख पौधे होंगे वो बड़े होंगे। मतलब दोस्तों आपको ये समझना है कि 31 लाख को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया है, 20 लाख बड़े होंगे और बाकी के बचे हुए जो दोस्तों 11 लाख होंगे वो छोटे पौधे होंगे। अब आपको देखना है ऑप्शन में, जैसे दिल्ली के साथ में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसका तो राइट आंसर हो गया दिल्ली। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का आपको नाम पता है, अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के गवर्नर का नाम है अनिल बैजल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन है। तो आपको समझना है, उनका नाम है गोपाल राय। आपको याद रखना है, गोपाल राय। ये कौन है? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री। तो याद रखिएगा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का नाम। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो दोस्तों राजस्थान का आपको सीएम का नाम पता होना चाहिए, अशोक गहलोत, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए मैं कुछ आपको फैक्ट बताना चाहूँगा। ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कोविड फार्मा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, YSR पेंशन कनूका स्कीम लॉन्च की है, मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी लॉन्च किया है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो आंध्र प्रदेश का ही फेस्टिवल है, फर्स्ट फ्रूट ट्रेन जो है वो आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च की थी, जगन्नावस्ती देवना ये भी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है, दीदी व्हीकल, जीवन शक्ति योजना, फिर आपके द्वार, चरण पादुका योजना एंड अमरकंटक नर्मदा। ये सारे के सारे दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं। तो आपको इतना याद रखना है, मैं हर एक फैक्ट को बताता चलूँगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। AIR स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एवर संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस। अभी ऑल इंडिया रेडियो ने एक कौन सा संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम स्टार्ट किया, मतलब कि एक फर्स्ट संस्कृत न्यूज़ है जो प्रोग्राम, वो कौन सा प्रोग्राम है आपको ये बताना है इन ऑप्शन में से। संस्कृत विज्ञान, संस्कृत साप्ताहिक, संस्कृत विद्या, संस्कृत सुधा। तो दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, संस्कृत साप्ताहिक। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि संस्कृत साप्ताहिक जो होगा ये 20 मिनट का ड्यूरेशन होगा, और ये जो ब्रॉडकास्ट होगा दोस्तों ये एवरी सैटरडे को होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो ब्रॉडकास्ट होगा वो सैटरडे को होना है, और ये कब होगा, 20 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा टोटल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा राज्य सरकार है जिसने लॉन्च किया है बालाराम स्कीम। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है। देखिए ऑप्शन में, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा। देखो मैं आपको इस स्कीम के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, 7 लाख जो लैंडलेस फार्मर है, इसकी जो संख्या है 7 लाख, जिनके पास में ज़मीन नहीं है, उन किसानों के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो इस एक अमाउंट फिक्स किया था इनके लिए, वो है 1040 करोड़ रुपीज़। ये इसकी लागत है। और कितने लोगों को मिलेगा, तो उनको टारगेट किया गया है 7 लाख फार्मर्स,
जिनके पास में अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। अब ये स्कीम जो है दोस्तों, जो बालाराम स्कीम है, इसके साथ में किसने डिज़ाइन किया इसको, इसकी कौन सी मतलब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिज़ाइन किया है, तो आपको नाम याद रखना है, नाबार्ड। नाबार्ड ने इसका पूरा सपोर्ट करके इसके साथ में मिलकर भागीदारी की है, जिसकी वजह से ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बालाराम स्कीम। अब देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डिसीजन लिया था, तो एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी उन्होंने डिसीजन लिया था। तो हमारे चीफ सेक्रेटरी कौन है, आपको नाम याद रखना है, ए.के. त्रिपाठी। ए.के. त्रिपाठी, तो ये हमारे चीफ सेक्रेटरी, तो इन्होंने ही इसमें डिसीजन लिया था और उसके बाद में ये लॉन्च किया है इस पूरे तरीके से इस स्कीम को। अभी हमने बात की जैसे कि राजस्थान के सीएम और गवर्नर हम बता चुके हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, और आपको पता है कोश्यारी जो है वो वहाँ के गवर्नर है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। अब देखिए, मध्य प्रदेश के लिए मैंने अभी बताया आपको, जीवन शक्ति योजना, दीदी व्हीकल, फिर आपके द्वार, चरण पदुका योजना एंड अमरकंटक नर्मदा। तो याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। हु हैज़ रिटन टू अ बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। आपको ये बताना है कि ये जो बुक है जिसका टाइटल है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किसके द्वारा लिखी गई है, कौन है इसका। तो आपको देखो ऑप्शन बताते हैं, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल और उर्जित पटेल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। अब देखिए, अब जो बचे हुए ऑप्शन है उसकी बात कर लेते हैं। नितिन गडकरी आपको पता है रोड मिनिस्टर, अब उसके बाद में एमएसएमई मिनिस्टर भी है, तो आपको याद रखना है दो। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हेल्थ मिनिस्टर, पीयूष गोयल रेल मिनिस्टर। तो आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखनी है, कौन कहाँ से है ये। आपको बता देता हूँ कि नितिन गडकरी जो है वो महाराष्ट्र नागपुर से हैं। बाकी उनके बाद में हर्षवर्धन और पीयूष गोयल के बारे में आपको बताना है। और उर्जित पटेल के बारे में आपको पता ही है, ये आरबीआई के पहले रह चुके हैं गवर्नर। मतलब अभी तो शक्तिकांत दास है, बट पहले ये उर्जित पटेल ही थे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मिशन वृक्ष रोपण 2020। कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है मिशन वृक्ष रोपण 2020। ऑप्शन देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरला, राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश अगर इसका राइट आंसर होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वृक्ष रोपण के अंदर क्या होगा, इसमें 25 करोड़ से भी ज़्यादा सैंपल लिए गए हैं और उसको वो प्लांट करेंगे, क्योंकि आपको नाम से पता पड़ रहा होगा वृक्ष रोपण मतलब पौधों को लगाए जाएंगे। तो इसमें जो टारगेट किया गया है यूपी गवर्नमेंट ने, अब आपको बता देता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट में आपको पता है वहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने ही ये फैसला लिया था कि वृक्ष रोपण एक स्कीम जो है मिशन लॉन्च किया है, तो उसके अंदर उन्होंने 25 करोड़ सैंपल को पेड़ पौधों को प्लांट करने का टारगेट करा है, 25 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आपको याद रखना है वृक्ष रोपण मिशन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम ऑफ फ्रांस। आपको बताना है कि अभी जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के, वो किसको अपॉइंट किया गया है। तो इनमें से ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से वो उनका नाम क्या है वो देखना है। माइकल मार्टिन, जीन कास्टेक्स, पेड्रो सेक्स एंड जेनेस जनसा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन कैस्टेक्स। अब जीन कैस्टेक्स जो है, तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो बाकी के बचे हुए हैं वो किससे रिलेटेड है। तो आपको ऑप्शन में माइकल और पेड्रो के बारे में बताना है कि ये कौन से हैं, जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं पीएम के लिए। और ये इसका मैं बता देता हूँ, जनेस जनसा जो है वो स्लोवेनिया जो कंट्री है वहाँ के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम द मिनिस्ट्री विच इज़ पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसने पार्टनरशिप की है अटल इनोवेशन मिशन, जो कि लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर भारत एप्लीकेशन इनोवेशन चैलेंज। तो देखिए, आपको ऑप्शन चेक करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कौन से मिनिस्टर है। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन जो है, जिसको हेल्थ मिनिस्टर की पोस्ट मिली हुई है, वही इसकी भी मिनिस्ट्री देखते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच यूनियन मिनिस्टर अलॉन्ग विथ मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर लॉन्च फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार रिसेंटली। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है कि कौन सी मिनिस्टर ने ये जो स्पोर्ट मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर है, उसके साथ में लॉन्च किया है कौन सा फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार। तो आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। देखिए ऑप्शन, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमन एंड रमेश पोखरियाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 5, रमेश पोखरियाल। देखिए दोस्तों ये जो है हमारे ह्यूमन एंड रिसर्च डेवलपमेंट HRD मिनिस्टर है। पहली चीज़, निर्मला सीतारमन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, हर्षवर्धन जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है, और नितिन गडकरी जो है वो रोड, आपको पता है MSME मिनिस्टर भी है। अब यहाँ पर बात आती है कि मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर, तो स्पोर्ट हमारे खेल मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट इन 2019 एज पर UN द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। 2020 की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट, उसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट करने वाला 2019 में कौन सी कंट्री है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इंडिया, जापान। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो आंसर होगा, सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जो होता है वो चाइना में होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट सेकंड पोजीशन पर है, और इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। तो आपको याद रखना है कि चाइना ने जो है वो टॉप किया है, मतलब इसकी पोजीशन जो रही है वो फर्स्ट रही है ई वेस्ट के अंदर, याद रखिएगा। फाइंड द मिनिस्ट्री विच हैज़ प्लान टू लॉन्च TOPS टॉप्स जूनियर प्रोग्राम। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो इस TOPS, इसकी ओलंपिक से रिलेटेड ये सिस्टम स्कीम है, तो आपको बताना है TOPS की फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले। दूसरी चीज़, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये प्लान किया है TOPS टॉप्स को जूनियर प्रोग्राम के लिए, कौन सी मिनिस्टर ने। तो ऑप्शन देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, मतलब कि HRD मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि किरण रिजिजू, उन्होंने इसको प्लान किया है और उसको जूनियर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आपको बताना चाहूँगा कि जो भी जूनियर है ओलंपिक में जाना चाहते हैं, अगले नेक्स्ट जो ओलंपिक होंगे, तो उसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम किया है ताकि कि जो भी खेल में आगे बढ़कर कुछ सीखना चाहते हैं और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक लॉन्च किया गया है जो कि जिसका नाम है TOPS। अब हम बात करते हैं HRD मिनिस्टर की, तो आपको पता है रमेश पोखरियाल, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव स्वरूप वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। राजीव स्वरूप जो है वो कौन से स्टेट से चीफ सेक्रेटरी बने हैं, मतलब कि सचिव बने हैं। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। और राजस्थान के बारे में मैं CM एंड गवर्नर ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको पता है कलराज मिश्रा इसके गवर्नर हैं और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है। सुमित नगल हु इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो सुनील नगल जो है अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में रहे हैं वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो दोस्तों आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि कौन से खेल से संबंधित है।
तो इसका ऑप्शन आप इसका खुद मुझे आंसर करेंगे कि कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च लीड ई पोर्टल फॉर स्टूडेंट। तो देखिए दोस्तों, लीड जो है वो अभी मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। लीड की फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग ई सोर्सेज मेड एसेंसिबल फॉर एसेंसिबल। देखिए यहाँ पर एल का मतलब लर्निंग, ई का मतलब होता है ई सोर्सेज, ए का मतलब मेड एसेंसिबल डेवलपमेंट, या फिर डी का मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ दोस्तों, बट आप उसको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि डी का मतलब क्या है, लीड। और ये किसने किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मैंने जो भी आपको कमेंट में करने के लिए बोला है दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करिए और एक बार इससे कमेंट करिए। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप कमेंट करते हैं जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, तो वो क्वेश्चन आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमेशा ये होता है कि आप वीडियो को देख लेंगे तो वो चीज़ें आपको लर्न नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप उस चीज़ को खुद से सर्च करेंगे, उसके बाद में कमेंट करेंगे, और अगर एग्ज़ाम में वो चीज़ आ जाती है ना, तो फिर दोस्तों आपको उसमें याद करने में बहुत ही ईजीली आप उसको मार्क कर सकते हैं कि आपने वो चीज़ पढ़ी थी। मैं इसीलिए आपके लिए 15 जो न्यूज़ लेके आऊँगा, उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन को हमेशा आपको कमेंट में करने के लिए कहूँगा।